नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर आप अपनी काबिलियत और मेहनत पर विश्वास रखते हैं और हार नहीं मानते तो सफलता जरूर मिलेंगे। दूसरे लोग आपके खिलाफ कितनी भी बातें करें, आपको कभी भी उनके नकारात्मक विचारों का शिकार नहीं होना चाहिए। आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अपने काम में लगन और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो रुकता नहीं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन की सच्चाइयों का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर जीवन में कोई आपको धोखा देता है या तकलीफ देता है तो उस इंसान की परवाह करना बंद कर दीजिए और खुद भी दुखी होना छोड़ दीजिए। दुखी होने की बजाय उस अनुभव से कुछ सीखिए। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। दोस्तों, इस दुनिया में लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम उन्हें समझते हैं। बहुत से लोग अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर चलते हैं, वे अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाते हैं। इस कलयुग में जहां हर कोई अच्छा दिखने की कोशिश में लगा रहता है, बहुत कम लोग वास्तव में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। यदि आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करते हैं तो जल्दी ही सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाता है। जीवन में जब मुश्किल समय आता है तब यह समय हमें यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन मुखौटे के पीछे छिपा हुआ है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी पर भी जल्दी भरोसा ना करें और किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, क्योंकि जब आप लोगों से अत्यधिक उम्मीदें लगाते हैं तो बाद में उन्हीं उम्मीदों के टूटने पर आपको गहरा दुख होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल और अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा और तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। यह वाक्य हमारे जीवन के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आशाओं और विश्वासों को ईश्वर में रखते हैं तो जीवन की हर कठिनाई, हर धोखा और हर पीड़ा हमारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा पाती। संसार में लोग भले ही हमें धोखा दे, हमें गलत समझे या हमारी पीठ पीछे कुछ कहे, लेकिन अगर हमारा दिल भगवान के प्रति समर्पित है तो हम अपने अंदर शांति और संतोष पाएंगे। मित्रों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने गुजरे हुए समय को भूलना आवश्यक है। अगर आप अपने अतीत में बंधे रहेंगे तो वह अतीत आपको दुख और पीड़ा में जकड़े रखेगा। जब आप अपने पुराने अनुभवों, गलतियों और दुखों को बार बार याद करते रहते हैं तो आप खुद को केवल परेशान और दुखी करते हैं। जो इंसान समझदार होता है वह अतीत के बोझ से मुक्त होकर जीवन में आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि अतीत को पकड़ कर रखने का कोई लाभ नहीं है, उसे छोड़ना ही सही मार्ग है। क्योंकि अगर आप अपने बीते हुए समय के साथ ही जीते रहेंगे तो आप कभी वर्तमान में खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप अतीत को जाने दें और वर्तमान में जीना सीखें। दोस्तों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब भी तुम अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हो तो गीता की इस सच्चाई को याद कर लेना। तुम इस संसार में अकेले आए थे और अंततः अकेले ही जाओगे। जीवन की यह सच्चाई है कि जब तुम इस दुनिया में आए थे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और जब तुम इसे छोड़ोगे तो खाली हाथ ही जाओगे। हमें अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ देना चाहिए। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता और इसलिए किसी अन्य व्यक्ति के कारण दुखी होना व्यर्थ है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन और दिल को उन लोगों से जोड़ें जो हमारे प्रेम और स्नेह के योग्य हो। भगवान कहते हैं, प्रेम उसी इंसान से करो जो आपके प्रेम का सम्मान करता हो। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रेम की कदर नहीं करता तो उससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि हमें अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ अन्याय या छल करता है तो उसके लिए दुखी होना या उसे मन में जगह देना आपके जीवन को
और कठिन बना सकता है। मित्रों, भागवत गीता में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है या छल करता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण महाभारत में दुर्योधन का है। उसने पांडवों को जीवन भर पीड़ा दी, उनके साथ छल किया और हर मौके पर उन्हें धोखा दिया। दुर्योधन ने कभी सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग नहीं अपनाया और उसका अंत भी उसी छल के कारण हुआ। यह उदाहरण हमें यह सिखाती है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह चालाकी से दूसरों को दुख देकर या धोखा देकर जीत सकता है, तो एक दिन उसे भी वही छल का सामना करना पड़ेगा। कर्म का नियम अटल है, जो हम देते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण यह सलाह देते हैं कि हमें सदैव सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि अंततः ईश्वर न्याय करता है और जो भी कष्ट या पीड़ा हमने झेली है, उसका समाधान हमें समय के साथ मिल जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही उसके सर्वनाश का कारण बनता है। क्रोध ही व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, हर कोई उससे दूर भागता है। उसकी मित्रता और रिश्ते धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और अंततः वह अकेला पड़ जाता है। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्य के मन को अशांत करता है, बल्कि उसके जीवन को भी दुखों से भर देता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि चाहे आप कितने भी अच्छे और सच्चे हो, लेकिन अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहेंगे तो आपका अंत भी वैसा ही होगा जैसा बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह का उदाहरण देकर श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धर्मात्मा और ब्रह्मचारी थे, परंतु उन्होंने अधर्म का साथ दिया और अंत में उन्हें भयंकर पीड़ा और कष्ट सहन करने पड़े। इसलिए जीवन में गलत संगत से दूर रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। शांत मन और नियंत्रित क्रोध ही मनुष्य को परम आनंद की ओर ले जाते हैं। जब मन अशांत होता है तो जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता, और शांत मन ही सुख और आनंद का सृजन करता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस के साथ कर सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। हमें लगता है कि कुछ कार्य असंभव है, लेकिन वास्तव में वे कठिन होते हैं। जब कोई व्यक्ति उन कठिन कार्यों को कर दिखाता है तो हम उसे लकी समझते हैं। असल में वह उसकी कठोर मेहनत और प्रयास का परिणाम होता है। यदि हम असंभव समझकर प्रयास करना ही बंद कर दे तो हम कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यही सोच हमें पीछे धकेलती है। इसलिए अपने मन को शांत रखकर धैर्य और समर्पण के साथ कठिन कार्यों को भी संभव बनाया जा सकता है। कठिनाइयों का सामना करने से ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है और सच्चे आनंद की प्राप्ति करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का अस्थिर और बेचैन होना उसकी प्रकृति है। हमारा मन अक्सर सोचता है कि अगर वह लगातार हर समस्या के बारे में विचार करेगा तो हमें आने वाली हर कठिनाई से बचा लेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हम ज्यादातर समय इन चिंताओं और विचारों में उलझे रहते हैं, जो वास्तविक समस्याओं से ज्यादा हमारी अपनी कल्पना होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की इस आदत को बदलना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अब सोचिए, क्या आप किसी कौवे को कह सकते हैं कि वह काम करना बंद कर दे, या किसी मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही कूदना बंद कर दे? हमारे मन की प्रवृत्ति भी कुछ ऐसी ही है। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है और हमारा मन तुरंत चिंताओं की लहरें उठाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ चिंता करने के लिए ही जीते हैं। ये सारी परेशानियां
दुष्ट चिंताएं और समस्याएं अक्सर हमारे मन की ही उपज होती है, जो वास्तविकता से बहुत दूर होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें इन चिंताओं और व्याकुलता से निपटने के लिए 2 उपाय बताते हैं। पहला है ध्यान यानी मेडिटेशन और दूसरा है वैराग्य। मेडिटेशन का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करके सांसों को अंदर बाहर करना नहीं है। इसका असली मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना। यदि आप खाना बना रहे हैं तो उसी पर ध्यान दें। अगर फिल्म देख रहे हैं तो उसे पूरी तरह से देखें, बजाय इसके कि आप सोचें कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप हर छोटे बड़े काम को ध्यान से करते हैं तो आपका पूरा जीवन एक तरह का ध्यान बन जाता है, और ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना निश्चित होता है। दूसरा उपाय है वैराग्य। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जा बैठे। सच्चा वैराग्य यह है कि आप अपने काम का परिणाम क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दें। जैसे अगर आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया तो पूरी मेहनत और तैयारी करें, लेकिन नौकरी मिलना या ना मिलना आपके नियंत्रण में नहीं है। कई बाहरी कारक परिणामों को प्रभावित करते हैं जिन पर आपका कोई वश नहीं। इसीलिए उन चीजों की चिंता छोड़ दें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। यही सच्चा वैराग्य है, और यह मन को चिंता से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि आप संपूर्ण, समझदार और संयमित इंसान हैं। जब भी आपका मन बेवजह आपको परेशान करने लगे, उसे शांत करें, उसे समझाएं। बस अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप कभी अपने साथ गलत नहीं होने देंगे। और अंततः मृत्यु एक अटल सत्य है। इसलिए जीवन को चिंता और बेचैनी में नहीं बल्कि शांति और विश्वास के साथ जी। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए मृत्यु को लेकर शोक करना व्यर्थ है। यह सत्य हमें जीवन के क्षणिक सुख दुख से परे देखने की सीख देता है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहते हैं। जैसे फिल्म देखने पर सोचते हैं कि समय बर्बाद हो रहा है, परंतु भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब हम जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान और एकाग्रता से करते हैं तो हमारा जीवन एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। और ऐसे ध्यान पूर्ण जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना स्वाभाविक हो जाता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है वैराग्य भाव। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। वैराग्य का सच्चा अर्थ यह है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा इसकी चिंता ना करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो आप बस अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन नौकरी मिलेंगे या नहीं यह आपके हाथ में नहीं है। परिणाम पर कई कारक निर्भर करते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो फिर ऐसी चीजों की चिंता करना व्यर्थ है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। यही सच्चा वैराग्य है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें कुशलता, समझदारी और संयम है। जब भी हमारा मन बेमतलब की चिंताओं में उलझने लगे, हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए और शांत करना चाहिए। याद रखें, जीवन में शांति और स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन पर विश्वास करना होगा और उस पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करती है और अहंकार सदैव माफी सुनना। एक बार किसी को माफ करके खुद को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसी इंसान पर दोबारा भरोसा करके खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। धर्म हमें केवल सही दिशा दिखाता है, परंतु हमारी मंजिल तक हमें केवल कर्म ही पहुंचा सकता है। जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोध से भर जाता है, और जब पूरी हो जाती है तो लोभ जन्म लेता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के चारों ओर नकारात्मक लोग होते हैं उसकी मंजिल से भटकने की संभावना निश्चित होती है। अगर आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं
तो कल अवश्य बेहतर होगा। बस निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहिए। जिस मार्ग को ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन पूरी तरह से उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसा कर्म वह करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। हमारे जीवन के आधे दुख इस कारण आते हैं क्योंकि हमने उन लोगों से अपेक्षाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी में गलत कार्य किए हो वह बुढ़ापे में चैन से सो नहीं सकता। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल भी व्यक्ति को ढूंढ लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है, ना इसे जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं। सुख दुख, मान अपमान, लाभानी सब मन की चंचलता है। आत्मा इनसे परे है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इसकी वस्तुएं कैसे स्थायी हो सकती है। मैं इस संसार के सभी जीवों में मौजूद हूँ, चींटी में भी और हाथी में भी। संसार के सारे रिश्ते नश्वर है और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है सारे रिश्तों का अंत हो जाता है। हम सबके कई जन्म हो चुके हैं। ना यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही तुम्हारा। वर्तमान में जो कर्तव्य तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही कर्मों का फल देता हूँ। मित्रों, मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उसकी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति का पतन जल्द ही हो जाता है। मनुष्य कर्म करने से कभी मुक्त नहीं हो सकता। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि बिना कर्म के जीवन का निर्वाह असंभव है। इस संसार में केवल परिवर्तन ही स्थायी है और हमें इस बदलाव से कभी घबराना नहीं चाहिए। मन को नियंत्रित रखना ठीक वैसा ही है जैसे नवजात अश्व को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन, लेकिन अवश्य यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में हो जाता है तो जीवन में विकार और परेशानियां ही जन्म लेती है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के बदलाव की तरह होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। निर्बलता स्वाभाविक है, लेकिन मर्यादा का निर्माण मनुष्य का मन स्वयं करता है। जीवन में हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भी पूरी तरह नहीं भरते। मनुष्य अक्सर उन चीजों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक करना आवश्यक नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो किसी जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है और जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। हमें बस खुद को भगवान पर छोड़ देना चाहिए और केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कर्म करें जो स्वार्थ और पाप से मुक्त हो। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। सुख हो तो वह साझा होकर बढ़ जाता है और दुख हो तो वह बांटने से कम हो जाता है। मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य के पद से नहीं भटकना चाहिए क्योंकि यह मूर्खता होगी। इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही कीर्ति बढ़ेगी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, लेकिन कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। यदि किसी ने आपको दुख दिया है तो इसका बुरा मत मानो क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाना मुश्किल होता है और प्रेम से बने रिश्तों को तोड़ना नामुमकिन। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
मनुष्य को बार बार अपने मन को यह समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा इस संसार में कोई उसका सच्चा साथी नहीं है। श्री कृष्ण बताते हैं कि परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है और कल किसी और का हो जाएगा। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उनसे आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति से इच्छाएं जन्म लेती है। इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह हमेशा अच्छे के लिए हो रहा है। जो हुआ वह भी अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वह भी तुम्हारे भले के लिए ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके लिए कोई भी घृणित या प्रिय नहीं है, ना कोई निर्धन और ना ही कोई धनी। जो सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ उन्हें स्मरण करता है वे उनके होते हैं और वह उनके होते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की उलझनों में पड़कर हम अक्सर अपने सपने भूल जाते हैं। दुनिया आपको निराश करेगी, कहेगी कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी असफलताओं का मजाक उड़ाएंगे और आपको भटकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आप उन पर ध्यान देंगे तो आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको लोगों की बातों को नजरअंदाज करना सीखना होगा और सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना होगा। आपकी मेहनत कभी ना कभी जरूर रंग लाएगी। बस थोड़ा सब्र रखिए। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आप ना केवल उम्मीदों पर खरे उतरेंगे बल्कि उनसे भी बेहतर कर दिखाएंगे। अगर अब तक दुनिया का प्रेशर आपके जीवन में नहीं आया है तो समझिए कि आप सफलता के रास्ते पर अभी तक चले ही नहीं है। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी। उस वक्त आपको अकेले ही अपनी मेहनत और संघर्ष की लड़ाई लड़नी होगी। बहुत कम लोग इस कठिन दौर में कुछ सीख पाते हैं, लेकिन आपको इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आपको सारी बाधाओं को पार कर आगे बढ़ना होगा। अगर आपके जीवन में कोई बुरी आदतें हैं तो उन्हें तुरंत छोड़िए और अच्छी आदतें अपनाइए। कुछ नया सीखने का प्रयास करें, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। सिर्फ 10 दिन तक किसी नई चीज को आजमाइए और देखिए कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का क्या है, वह आज आपके खिलाफ होगी, लेकिन जब आप सफल होंगे तो वही दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आज का समय बर्बाद मत करें, क्योंकि कल का समय और दिन आपका होगा। बस आज मेहनत कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि सफलता का रास्ता असफलता से सीखने पर ही आता है। यदि आप गिरते हैं तो दोबारा उठे, अगर हारते हैं तो जीत की ओर बढ़े। आपकी असफलताओं में भी आपके सपनों की नींव छिपी होती है। विफलताओं को एक सीख के रूप में अपनाएं और उनसे आगे बढ़ने का रास्ता तय करें। आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी आप खुद है। अपने आप से मुकाबला करें और खुद में निरंतर सुधार करें। आत्मविश्वास सफलता का सबसे बड़ा स्तंभ है। जब आपको खुद पर भरोसा होगा तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी शक्ति आपके भीतर ही है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत, समर्पण और अध्ययन जरूरी है। यदि आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। मित्रों, जीवन की चुनौतियों का सामना कीजिए और सफलता आपकी होगी। आपकी सोच आपके कर्मों को प्रेरित करती है और कर्म से ही सफलता आती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और ऊंची मानसिकता रखें। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपकी मनोबल शक्ति ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। विफलता अंत नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक और अवसर है। अपनी ताकत को पहचानें, अपने संघर्षों को स्वीकार करें और फिर से उठ खड़े हो, क्योंकि आप महान बन सकते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति वही बनता है जिस पर वह विश्वास करता है। अगर मनुष्य अपना वास्तविक कल्याण चाहता है
तो उसे सभी प्रकार के धर्मों और उपदेशों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आना चाहिए और मैं उसे मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में कुछ भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में नटखट स्वभाव के थे, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आई तब भी उनका मन शांत रहा। वे जानते थे कि कंस मामा उन्हें मारने की कोशिश करेगा, फिर भी उन्होंने धैर्य रखा और समय आने पर कंस के हर प्रहार का डटकर सामना किया। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में भी हमें अपने शांत स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा साधारण जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। गोकुल में राजघराने से होने के बावजूद वे सामान्य बच्चों के साथ खेलते और घुलते मिलते थे। उनके मन में कभी भी राजघराने का घमंड नहीं था और बुरे समय में भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। उन्होंने कठिनाइयों का सामना विवेकपूर्वक किया और कभी हार नहीं मानी। मित्रों, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक अद्वितीय उदाहरण है। ये मित्रता केवल प्रेम के कारण ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरे आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। आज के समय में मित्रता के सही मायने कोई नहीं समझ आता, लेकिन श्री कृष्ण ने सच्ची मित्रता का आदर स्थापित किया। उन्होंने हमेशा अपने मित्रों का साथ दिया, चाहे वह सुदामा हो या अर्जुन। हालांकि श्री कृष्ण का जन्म देवकी से हुआ था, उनका पालन पोषण यशोदा और राजानंद ने गोकुल में किया, यह जानते हुए भी कि उनके असली माता पिता उनसे दूर है। उन्होंने उनके प्रति सच्चे प्रेम, आदर और सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने प्रियजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उनके पास प्रेम और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। अमित अपने माता पिता का बहुत आदर करता था और उनके दिए संस्कारों का पालन करता था। वह एक मेहनती और होशियार लड़का था, जो पढ़ाई में भी अच्छा था और गांव के सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे। एक दिन अमित को शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई करने का अवसर मिला। गांव में हर कोई खुश था, खासकर उसके माता पिता, जो गर्व से भर गए थे। अमित ने शहर जाने से पहले अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वह हमेशा उनका सम्मान करेगा और उनके आदर्शों पर चलेगा। शहर में पढ़ाई के दौरान अमित ने कई नए दोस्तों से मुलाकात की। वह जल्दी ही पढ़ाई में भी आगे निकल गया, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पुराने आदर्शों को भूलने लगा। शहर की चमक, धमक और नए माहौल में उसे लगने लगा कि उसके गांव और परिवार की पुरानी परंपराएं अब महत्वहीन है। उसे अपने माता पिता के सीधे साधे जीवन और उनके पुराने विचार अब पिछड़े हुए लगने लगे। एक दिन जब उसका जन्मदिन आया तो उसके माता पिता उसे सरप्राइज देने शहर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि अमित उन्हें देखकर बहुत खुश होगा, लेकिन अमित के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। मित्रों, वह अपने नए दोस्तों के बीच अपने माता पिता को देखकर असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि वे सादे कपड़े पहने हुए थे और उनके पास शहर के लोगों जैसी बातें नहीं थी। अमित ने अपने माता पिता का ठीक से स्वागत भी नहीं किया और अपने दोस्तों के सामने उनका मजाक बनाने लगा। अमित के माता पिता के दिल में गहरा आघात पहुंचा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप वापस गांव लौट गए। अगले कुछ दिनों में अमित का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। उसकी मेहनत और ध्यान भटक गया और उसका प्रदर्शन गिरने लगा। जब एक दिन उसकी परीक्षा में खराब परिणाम आए तो वह हताश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे हर तरफ से असफलता और निराशा मिलने लगी। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अमित को अपने जीवन के इस मोड़ पर यह एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता का सम्मान खो दिया था। उसने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे समझ आया
कि जो आदर्श और संस्कार उसके माता पिता ने उसे दिए थे वही उसकी सच्ची ताकत थे। उसने तय किया कि वह अपनी गलती सुधारेगा और अपने माता पिता से माफी मांगेगा। अमित ने तुरंत गांव जाकर अपने माता पिता से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उसके माता पिता ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, सच्चा सम्मान कभी नहीं बदलता। मित्र, हम जानते हैं कि तुम गलत रास्ते पर थे, लेकिन हमें खुशी है कि तुमने अपनी गलती समझ ली। इस घटना के बाद अमित ने फिर से अपने जीवन में मेहनत और सम्मान को महत्व देना शुरू किया। उसने न केवल अपने माता पिता का सम्मान किया, बल्कि जीवन के हर रिश्ते और अवसर को पूरी श्रद्धा से अपनाया। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन सुधारने लगा और वह अपनी पढ़ाई में फिर से आगे बढ़ने लगा। अमित की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अपने प्रियजनों का सम्मान करना कभी नहीं भूलना चाहिए। सम्मान और प्रेम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।